गुणवार। एक दिन बाजा वाले पासों, एक दिन बाजा वाले पासों प्रेम सराही पीती, भाग हमारे लिखी फकीरी कर लीती। पिछला जन्म अकार्थ खोया, पिछला जन्म अकार्थ खोया, हर की भगत न कीती। अग्गे समझ चलो नंद लाला, अग्गे समझ चलो नंद लाला, पाचा जो बीती। अग्गे समझ चलो नंद लाला, पाचा जो बीती सो बीती। गुरु गरीब बनवार। ओ कच्चे चढ़ जाते आ सतगुर दा रास्ता विखड़ा, कच्चे चढ़ जाते आ सतगुर दा रास्ता विखड़ा। कच्चे चढ़ जाते रास्ता विखड़ा, कच्चे चढ़ जाते सतगुर दा रास्ता विखड़ा। सतगुर दा रास्ता विखड़ा, सतगुर दा रास्ता विखड़ा। सतगुर विखड़ा, सतगुर दा रास्ता विखड़ा। कच्चे चढ़ जाते सतगुर दा रास्ता विखड़ा, कच्चे चढ़ जाते सतगुर दा रास्ता विखड़ा। कबीर मस्त बरता जगनुआ
सत सूरी चढ़ते ओ चढ़ते चढ़ते कारण मजाजा मारनो मूलता ओ चढ़ते चढ़ते कारण मजाजा मारनो मूलता कबीर मस्त मस्ता जग मुआ ऐसी मरनी जो मरा एक शर्त है एक गए एक पेड़ पे रामचंद्र कृष्ण के अवतार की अनेक गए ओ ऐसी मरनी जो मरा कबीर दस मरने के जग डर मेरा मन ओ मरने की रे पाइया ओ मरने की रे पाइया पूर्ण परमानंद कबीरों मोह मरने का चौक है गंद मामा बाजियो परन शरण हे तुझ मानो दूरमा अब दूजन को दूरा जानिया जो दरा दीन के पुरजा पुरजा कटमला कबूल जाता तेरी सिक्की नहीं लाया पुरजा पुरजा तेरी सिक्की बाग नहीं लाया मेरे प्यारे पुरजा पुरजा हो गए सूर में
सत संगियो सुभागियां घड़ियां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह की हजूरी विच बैठण दियां प्राप्त होईयां। इतने समय तो लेके आप जी ने गुरमुख प्यारियां तो गुरमत श्रवण कीतियां, हर कीया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। आप जी ने गुरमत दियां विचारां श्रवण कीतियां। ओ सतगुरां दा नाल तो सप लड़िया, नाल लत तोड़ा भी भजया चोरी का समय पातशाह। जेड़े गुरु ने रुते हुए है वो की कहते हैं, वो कहते कबीर मोहे मरने का चाव है। आप जी सुनते सी किहे जा इतिहास होना कहर का दिन अज किड्डा बिखरा रस्ता होना 10वें पातशाह वास्ते, नाल दे सिंघां वास्ते। आप देख लो 10-10 मेरी चाह पीनी होनी, पकौड़े खाने होने, फिर भी हजे रजे 10-10 मेरी पकौड़े खाले नाल चाह पी लिया, ढिड हजे भी नहीं भरिया। ये फिर पशुओं पर गई है। तो जिन्होंने दरख्तों दी फिलका भी नहीं मिलदियां, जिन्होंने 72 घंटे हो गए होने पानी भी नहीं नसीब होया होना आनंदपुर साहब छड्डण वेले, कि उन्होंने जीवन किहे जा होना। आपां आपकी जिंदगी तो उन्होंने जिंदगी देखो, बंदा अपने मूँह से चपेड़ मारूगा मेरी भी कोई जिंदगी है। जेड़े बंदे माड़ी जी सूल है जो बेशर्म आ नहीं मैं गल करता, बेशर्म की गल नहीं, मैं वही गल करना जिहदे अंदर माड़ी मोटी गुर सिक्खी है तो 10वें पातशाह का है प्यार। वो जो किते कला बैठू ना तो रोटियां दे विच दाल पानी दे विच लूण मिर्चा देखो मूँह तो चपेड़ मारू, वो तू भी बंदा कोई मूर्खा। उन्होंने निगाह मार जिन्होंने पानी भी नहीं जुड़िया, उन्होंने निगाह मार जिन्होंने प्रसादा देखने भी नसीब नहीं होया होना। पर यह जी सिख कोई गला हो, कोई करोड़ों के विचों कोई लखां के विचों गले होने हैं, अपने अगे नहीं है। अपना कोई भी आप सारे नहीं कह सकते भाई मैं तड़के उठ के ना 10वें पातशाह ने चेते करके मेरा रोन निकल गया। अपने चक्कर भी बंदा देखो जी है नचते फिरते टपते बांदरी टपते फिरते, कितने निगाह मार के देखो
10वें पातशाह के चेते ते आपां किते बाहर खड़े होइए बेड़े च ठंड लगे ते फिर बंदे दी की ताकत बंदे दी रोन ना निकले भाई वाह 10वें पातशाह मेरे कपड़े भी पाए हैं तेरे तो कपड़े भी गिले होने हैं तेरे तन दे उत्ते कोई चंगा कपड़ा भी नहीं होना तेरे नाल दे साथियों के नाल कोई कपड़े भी चंगे नहीं पर सच्चे पातशाह मल्लो मल्ली बंदे का रोन निकलूगा ते नाले मल्लो मल्ली धार निकल के कहू सच्चे पातशाह ओके मेरो सूड़ा उत्ते रात गुजारी सच्चे पेरे बच्चे पातशाह में सूड़ा उत्ते रात गुजारी मेरे कई सच्चे पातशाह मेरे कई सच्चे धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ते गुरु नानक की खातर आउंदा रोड़ा दी गुर करी बिछाई तपस्या गुरु नानक ने की रोड़ा ते पे भी नींद ना आवे ते धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह 16 इन्हां नूं कहंदे जिहड़ियां किकरां ना लगियां 16 का मतलब है भी दुख की जिंदगी ये ना सोच लो भी कभी मरिया आप इन्होंने 16 कहने 16 कहते दुखा की जिंदगी पर महाराज कहते मैनू दुखा की जिंदगी का नहीं दुख पर रब्बा 10वें पातशाह कहने रब्बा मैं तो तू ना भी समझी किते मैनू दुखा का सुख नहीं तकलीफ नहीं है सच्चे पातशाह तेरे बिना रहना यो होवे भावें जिन्ने मर्जी दुखी दुनिया के सुख होण पर तेरे बिना ना वो समझ लो उजाड़ ही है महाराज इस तरह कहे सील होना जो 10वें पातशाह चमकौर पिंड पहुंचे ते पहला गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने दमदमा साहब पड़ा किया दमदमा साहब गुरुद्वारे में कहने आप बड़ा किया कुछ सिंह मगरों आए हैं सूजिया भी कहना महाराज छेती करो कहते भी की गल होगी कहते सच्चे पातशाह एक तो वो फौज अपना पिछा करी आती है जिन्होंने भाई जीवन सिंह वर्गे भाई जेठे वर्गे राह शहीद करते भाई पूरे सिंह वर्गे शहीद करते एक महाराज वो फौज जी अपना पिछा करी आती है सूबे दियां फौजा बाई घर के राजा दियां फौजा ते महाराज असी सुनिया 10 लाख फौज दिल में चढ़ी आपको मार नहीं खाता कहते निगाह मारो मेरे वर्गा बंदा तुहाडे 10 बंदे के मूहरे नहीं खड़ सकता मेरे वर्गा बंदा ना
तुहाडे 10 बंदे के मूहरे नहीं खड़ सकता, मिंट नहीं झटका के रख देंगे। कितों 10 लाख फौज तो 22 घर के राजा की फौज तो सूबे दी फौज। मेरे कहने का मतलब है तकरीबन सूबे दी फौजा तो साध संगत 22 घर के राजा दी फौजा जे हिसाब लाओ घट्टो घट 8-9 लाख फौज बन जू, 19 लाख फौज के नेड़ होगा काम। इतों ला लो 19 लाख फौज लुधियाने तक जावे, ये नहीं भी थोड़े ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ घेरा पाई बैठी। मेरा कहने का मतलब है वाह पत्ता पत्ता बैठी 10वें पातशाह दरख्तों के पत्ते गिन के देख। पत्ता पत्ते का मतलब बैरी पता की होंगे, कोई बंदा उन्होंने हक च गल करने वास्ते डरदा दुनिया के हुकूमत तो हक च नहीं, जिहदे मगर एक नाम जपण वाली रूह होवे ते ओहदे मगर हिंदुस्तान पै जाए। उन्हें नाम जपना वखरा रहने वाला, कोई वो फौज कोई वो जायदाद नहीं चाहता, कोई वो किसी का रोकता नहीं कुछ, पर नाम जपण वाला ते हिंदुस्तान के बादशाह राजे ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਨਮ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਕਿਹੇ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ नहीं मारे। आनंदपुर की धरती मुल लेके विछाई है गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने, कोई इन्हों की धरती नहीं रोकी। पर आवाज की है? सच नूं दुनिया दबाना चाहती है। सच कदे ना पुराना नहीं होंदा, जिंदगी चेते रखियो। जे आप झूठ बोल गए ना, जो 10 दिन पुछ गए 2-4 अखर होर वध घट करने पैंदे तां झूठ की खाता। पर सच जे साल नूं भी पुछोगे उन्ने ही अखर लगणगे। सच नूं ना उन्ने ही अखर लगने हैं। तो जे झूठ बोलिया हो ओहदी खातर तुहानूं वधा चढ़ा के ना 5 वारी होर झूठ बोलना हो, सच फिर नहीं बनना। उस मुड़ के फिर बोलोगे 100 झूठ होर बोलोगे, फिर नहीं सच बनना। पर सच में ही अखर लगने हैं तो सच ने कितने भी पुराना नहीं होना। सच पुराना होगा, सच कदे पुराना नहीं होता। झूठा जेड़ा ये मलमे की न्याई है। जिवें किसी चीज से आप ना कोई चीज चाड़ दो तो बंदे को फिर वही अंदरों सही चीज निकले होंगे। इस तरह साध संगत वो 10वें पातशाह दमदमा साहब बैठे सिंह दसते हैं महाराज जी 10 लाख फौज होर दिल्ली को चढ़ी है। जेड़ियां फौजा अपना पिछा कर देना सी महाराज, वो भी फौजा चढ़िया तुरिया हो गई। महाराज झाके अगे भाई दयाल सिंह जी बैठे है, भाई धर्म सिंह जी बैठे है, भाई संत सिंह जी बैठे है, भाई संत सिंह जी बैठे। महाराज कहते भाई दयाल सिंह जी तुसी लखां की गल करते हैं ना, तो एक गल चेते रखियो, यह समा आऊगा तो कले कले सिंह नूं मैं तुहानूं लखां नाल लड़ाऊंगा। एक एक सिंह नूं 1.25 लाख नाल लड़ाऊंगा। ये चमकौर की लड़ी दसी है। लोग गल्लां मारदे आ, कहते आओ करो। गढ़ी साहब का हुण कहने पहला कच्चा चवारा कहते सी, कहते जिमीदार को पूछो भाई सानू आपका चवारा दे। अज तुसीं लखां की गिनती के करते हैं, इन्होंने मैं 4 हथ दिखावा कि डाउन सलाना 10वें पातशाह।
गुलाबा पंजाबा माछू वाले गए मेरा मैं कहने का मतलब जवाब देता ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਚੜ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾੜਾ ਚਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ 2 40 ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ चबारे तक चढ़ के देखे टिड्डी गल कहते हैं किते होर बंदे दे पैर भी रखन नूं थां ना होवे इन्नी फौज आई गई। जो देखा कोई धरती वेली नहीं, फौज ही फौज करती किहे जिहा सीन होना। जो फौज ही फौज फरदी देखी ते महाराज फिर कले कले सिंगला वचन कर दिया मैं गुरमुखो भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, हाँ महाराज भाई कल नूं अपने ते कहर दा दिन आउणा तू भी जेड़े पिछे आके कहंदे तां कुछ भी नहीं कि तो आप कुछ भी हजे देखे हजे कहते देखोगे भैया कल को दिन आऊगा वो कहर का दिन आऊगा पता ही नहीं मेरे लाला के किन्ना के धड़ नाल सिर वखरे हो जाने। आवाज मारी मदन सिंह भाई मदन सिंह रविदास का सी की आने का भाई कोठा सिंह मानवी सिंह सी हाँ मामा कहते आए करो चवारे के दरवाजे से खड़ गए नेजे लेके जिन्ना चर तुहाडे धड़ ते सैरा ना कोई अंदर ना बंदा आ गया तुहाडे धड़ ते सैरा ना जिन्ना चर कोई बंदा नहीं मैनू अंदर आना चाहिए। जो इन्नी गल कही कि भाई संगत सिंह वाहिगुरू भाई कोठा सिंह भाई मदन सिंह का खून बढ़ गया। जो 10वें पातशाह ने कहने महाराज जी जैसी आज्ञा किन्नी ठाकर तस्ते मुख नहीं बोले हो महाराज भगती तुहाडा वचन मनना ही भगती है। भगती कहते किनू जो गुटका पढ़ के बह ना भगती नहीं है। जे कोई कहे मैं तड़के वाहिगुरू वाहिगुरू करदा नहीं भगती नौ ही गुरु का हुक्म मनन दा। जैसी आज्ञा किन्नी ठाकर गुरु कहता भी अमृत छक ला, गुरु कहता अमृत वेले उठिया खड़ ये उठता नहीं ये भगती की कर लूगा कि भगती है जो गुरु का वचन ही नहीं मनिया। गुरु तो तू मन कर रहा है गुरु की गल सुनने को कह रहे अमृत वेले तू नहीं उठता अमृत तू नहीं छकता तो तू मैं दस भी गुरु की खुशी किवें ले लेगा। भगती नौ गुरु का हुक्म मनना है। दोनों जाने ने क्या चढ़ गया महाराज तुसी वचन करता ते हुण महाराज ये गल असीं तुहाडा वचन ना हृदय च वसाया पढ़िया करदे ओ बचन वसा जी नाले गुर का बचन वसा जी नाले गुर का बचन वसाया
कर लेवा जाले जोबन सब कर लेवा ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਖੜਾ ਇੱਕ ਉਧਰ ਖੜਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਚ ਖੜਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਲੰਮਵਾਈ ਹੈ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲ ਦਿਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ चिट्ठी देती ऐसी लगी चिट्ठी 10वें पातशाह क्यों ते नहीं तो फिर 10वें पातशाह कह दो जे नहीं साडी गल मननी तो फिर कल नूं जंग होना चलिया गया चिट्ठी लेके उदों तो लिखिया महाराज का नाम लेके ईर्खाबादी बंदा सत्कार ना तो बोलता नहीं होंदा ये तो आप बोलते हैं सत्कार ना ईर्खाबादी बंदा कदे सत्कार ना नहीं दूजे नूं बोलता उत्थे लिखिया 10वें पातशाह ने लो जी आपदा निशावर कर दो गिरफ्तारी दे दो ते नहीं तो तुहानू ना लखा फौज आ गई है जिन्होंने ना तुहानू मार देना मतलब डराउना चलिया गया चिट्ठी सुनाई जो हमें चिट्ठी पढ़ता तो साहबजादा बाबा अजीत सिंह नूं आया गुस्सा जो 10वें पातशाह नूं कौड़ा बोले ना मारी तलवार धड़ नालों सर बढ़ता होंदा कहता जाओ उन्होंने कहते असीं तुहाडे गिरफ्तार होने वास्ते आए हुए हैं जे असीं गिरफ्तारियां देनियां होंदियां असीं आनंदपुर की धरती च दे दिंदे असीं तुहाडे मूहरे सिर झुकाउण वास्ते आए हाहाकार मच गई फौजी दस्तां दे विच भुचाल पै गया भी उन्होंने तो अपना चिट्ठी वाला भी मारता कहते धड़चर दे जंग करो जंग दी तैयारियां होंदियां ते मलेरकोटले वाले नवाब का भरा नाल खां वो फौज का जरनैल सी वो कहता वे आप इन्ने लोग काहनूं मरवाउणे कहते क्यों कहते 10वें पातशाह नूं मैं फड़ लिया उहनूं भी हंकार सी कि गुरु नानक दे घर दे विच दो बंदे नूं थां नहीं मिलदा एक हंकारी बंदे नूं थां नहीं मिलदा एक तिखे बंदे नूं थां नहीं मिलदा गुरु नानक दे घर च ना दो बंदे नूं थां नहीं मिलदा एक हंकारी नूं एक तिखे बंदे नूं वो बड़ा हंकार च आया कहना 10वें पातशाह नूं ना चमकौर की गढ़ी चो मैं फड़ लेना वो कहते उन्होंने बड़ा लोगों ने कहा नाल दे साथियां ने फड़िया नहीं जाना वो किसी मूरे निवण तैयार ही नहीं तू कहना मैं फड़ लेना वो कहते देखो तो सही
चबारा उच्चा सी, उदों लकड़ दी पौड़ियां होंदियां सी, उदों लोहे लाहे के काम घट होंदे, एक दूजी पौड़ी ना बनन लग गया, भी नार खा नहीं चढ़ना तो पौड़ी लाती गड़ी में, जो नार खा चढ़ता थले उहदे सूर में लोग 10वें पातों फड़ चढ़िया, जो थले सूर में एड़ी एड़ी के नारे लाउन तो नार खा पौड़ी से चढ़ता जाता है। ते 10वें पातशाह को बैठा भाई दयाल सिंह कहना महाराज जी, कहते हाँ भाई, कहते महाराज शेरा के भोरना च कट गिदड़ भी आ जाते हैं। महाराज हथ के कहते भाई दयाल सिंह की गल है, कहना महाराज जी थोड़े बन्नी कोई माड़े बंदे मामूली बंदे भी झाक सकते हैं, यह मतलब यह है शेरा के घोरने च गिदड़ आना ना। महाराज जी तुसी एडे होवो तो दुआनी के बंदे थोड़े भी झाक सकते, थोड़ा फड़ सकते। महाराज कहते दयाल सिंह हाँ कहते की गल है, कहते बाबा जी तुसी हसने हो, नार खां थोनू फड़न चढ़ आउंदा पौड़ी ते चढ़िया, जो क्या ना पौड़ी से चढ़िया ते महाराज कहते दयाल सिंह हाँ महाराज, कहते पत्थर से तीर फड़ा, तीर फड़िया ते महाराज ने चिल्ले ते चाढ़िया। महाराज वर्गा निशाना कोई दुनिया तो नहीं किसी का पता, ऐने कन सारा लोहे न पड़िया। वैसे महाराज के बराबर आए ना जो 10वें पातशाह बूढ़े, वो महाराज को आप जने दसे भी मेरे तीर वज नहीं सकता। उन्हें महाराज को कहता बार कर लो, कहते तू कर ला, जो मेरा बार आया तो तू रोक के नहीं जाना। बार करे तो महाराज ने देखा भी ये 4 छपेरो ना लोहे ना बढ़िया भी तो तीर, महाराज ने देखा भी सुन वास्ते तो माड़ा जा कन नंगा है, उधर च मारा ठीक दूजे पासे कटता, कहते जा मारा भड़का के इन कहते सूरा सो पहचाने, इन कहते 10वें पातशाह जिन्ना निशान की होना तेरा पता लग जू भी कन नंगा। अंतरजामी है 10वें पातशाह, मामूली चीज नहीं है। इस तरह पत्थर चो कढ़िया तीर, 10वें पातशाह चिल्ले ते चाल के कहते ना, कहते भाई दयाल सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, कहते तुहानू मूँह चक्की आउंदा, आपां इहनूं भी एक तीर बख्श दिंदे आ। मारा मत्थे च धरती ते मारा मटका, हाहाकार मच फौज का जरनैल मारता, जंग शुरू हो गया। जो जंग शुरू होता है तो फिर उदों की होता है, उदों पढ़िया करते गज बज के बोले ओ मरन मूल नहीं डरते जेड़े मौत दे दीवाने, मरन मूल नहीं डरते जेड़े मौत दे दीवाने।
तुसी सच जानो 10वें पातशाह कल्ले कल्ले सिंध बनी रात में देखते फिरते हैं। नींद एक बड़ी भैड़ी चीज है, बंदे को कई बार सूली ते भी आती है। कई बार आप गड्डी चलाने ना नाल पता होगा भी जो सौ के मौत है कि एक्सीडेंट होना, फिर भी नींद आ जाती है। असी गड्डियां चलाने कई बार गुरुद्वारे के बाहर चली लंघ जाने सुते पे चलाते चलाते कई बार मैं आप लंघ जाना, मेरा मतलब नींद कही बरबड़ चीज है।
पर कहे जो सीन होना अज की जी रात कहर दी 10वें पातशाह कन्ने कन्ने सिंह के बस्तर जे किसी के बस्तर ले गए बस्तर उत्ते दिंदे फिरदे आ जे किसी की दस्तार ढिली है दस्तार सूट करते हैं महाराज है उच्ची उच्ची नाले तो सिंघा नाल देखते फिरते नाले कहना ओ मैनू खालसा पराना नालों प्यारा लगदा खालसा पराना नालों प्यारा लगदा कन्ने कन्ने सिंह नूं 10वें पातशाह रात नूं देखदा फिरदा है अखीर नूं ना गेट कोले चले गए जिथे भाई मदन सिंह भाई कोठा सिंह खड़े है बरसे दे ते जो महाराज ने तक्या ना भाई मदन सिंह नूं आप सौंगे नींद आउंदी है ओहदी नींद देखी 10वें पातशाह ने कहते भाई मदन सिंह जी कहते हाँ महाराज कहते भी देख तू सारी जिंदगी ना मेरा वचन मनता रहा अज मेरा वचन फिर मन कहते बाबा जी कहला कहते तेन नींद सताउंदी है तेरे ते आलस आउंदी है तू आराम कर ला बादशाह मैनू फड़ा दे मैं पहरे ते खड़ जाना जो कहा ना मैं पहरे ते खड़ जाना भाई मदन सिंह की धार निकल गई कहना सच्चे पातशाह तुसी गुरु हो के साडे पैरे ते खड़ो जो कहना पैरे ते खड़ो तो महाराज कहते भाई मदन सिंह जी थोड़े पैरे ते खड़ना तो मैनू मामूली चीज है तो जो मैं सिंह ते खुश होना ना उदों तो मैं कंचनगढ़ के बाजार च भी चौकीदार बन जाना पढ़िया कर देगा जवान जेड़ा बचन मन्ने हुए सिंह मेरा ओदा तो मैं चौकीदार जेड़ा बचन मन्ने नहीं सिंह मेरा ओदा तो मैं
जैसे दशमेश माता गुजरी दे नाल जी आर पर बार चारे बच्चियां कहाई देवे देश कौम वास्ते कुर्बान बार जी अमृत का सोमा होवे तपदियां नूं ठार देवे संतां दा सहाई ते प्यारियां दी ढाल जी सारी रात पहरा देवे आप चौकीदार होके सारी रात पहरा देवे आप चौकीदार होके पाप अग विचों लवे सिख नूं नकार कहते भाई मदन सिंह जी इत्थे तो अपना जंग होना ते कहते मैं तो भाई जोगा सिंह की खातर ना हुशियारपुर के बाजार च ना कंचनिया के बाजार च चौकीदार बन के खड़ गया भी मेरा सिख पापा भी अग च ना डिग पे वो कहते जे मैं कंचनिया के बाजार च चौकीदार बन के खड़ सकता है ते भाई मदन सिंह जी तुहाडी खातर मैं निजा ने कि नहीं खड़ सकता कहते सच्चे पातशाह तुसी कृपा करो खड़ लो रहन दो मेरे ते आलसी ना बने मेरे तो मेरे इन्ने चरनों चिड़ी चुकी पौ फुटी हजे बचन होंदे आ कुकड़ बांगा देन लगे अगे बांगा नाल लोग उठदे हुंदे सी दुर्जा उठिया करनी पिंड च हुण तो लोग 8-8 बजे तक नहीं उठते जिंदगी पशुआ वर्गी है जो बंदा 8 बजे तक नहीं उठना भी जिंदगी थोड़ा वो तो महाराज कहते मरिया बाणी की पंक्ति है मैं नहीं कहना बाणी कहती पिछले रात ना जागे पिछली रात कहती अमृत वेले में कहते जो बंदा अमृत वेले में उठता जीव जो मोए हुए तू मरिया में जिउंदा ही कर गया वा तू बाणी कहती है कहती भी जो अमृत वेले नहीं उठता वो यूं समझे भी मैं तो जिउंदा मरिया में है मैं बंदा थोड़ा हुआ ये समय तो पशु भी नहीं पैंते कुत्ते भी नहीं पैंते कुत्ते की रूट में झुंड कट गया पिछले रात में जागे हो जीव जड़े मोए हुए जे तो रब वसा लिया तो रब ना विसरे कहे सिंह होना पर अज का सुख कितने अमृत वेला सामने ही नहीं मैंने कई मेरी जवाक पाए होंगे शर्म आती है जिन्हें उठते हैं उस वे कुत्ते बिल्ले भी चीका मारते हैं पशु भी उठ खड़ते हैं सब कुछ मेरा कहने का मतलब ये कहेंगे सारी जिंदगी है भी कहेंगे होने असी बंदे हैं जेड़ा बंदा अमृत वेला नहीं समझदा तो अपने आप को बंदा ही ना समझे वो कहे तो मेरे नाल तो जिंदगी ना कुछ को चंगी है मेरा सीन होना अमृत वेला हो चलिया एरी एरी के नारे लगन लग गए भी अज 10वें पातशाह छड्डना कल का जन्म दिन अज दिन चढ़ते नूं दिल्ली के बादशाह को ले जाएंगे इसका धन मारो शीश चलने लग गए तीर शुभ शुभ तीर आते तोपां दे फैर गोलियां दे फैर ताड़ गोलियां चल रहे और इतने गुरु के लाना पड़े मामूली शास्त्र है कोई तोपा नहीं कोई राइफला नहीं मारी 40 को की हो कुछ गोली सिक्का 10वें पातशाह ने वंडिया
तो जो कोई गाह बढ़ता ना तो फिर महाराज आप तीर छड़ते कई कई बंद घैर कर देता। ये 10वें पातशाह ने लिखा सी वजीदे लो वजीदिया, ये मेरी कोई करामात नहीं, मेरा करतब है, मेरा तीर का एडा निशाना है, जे मैं छड्डा पता नहीं किन्ने घैर कर दिया। जो कितों महाराज तीर छड़ गया तो जो लोथ के लोथ चाह देता फिर मुंडा पिछे हट जाने। अखीर को समाया सिंह कहने महाराज जी अपने को हम गोली सिक्का है नहीं तो होवे ना तो असी 5-5, 7-7 सिंह मैदाने जंग च निकल गए। जो महाराज कोई सिंह ने ना थापड़े दे के तोड़ते हैं तो 10वें पातशाह के सामने जब सिंह शहीद होंगे है ना तो फिर इन्ने बर देंगे महाराज जिमें रब आपके भगत को बर दिता होंगे। समा आया आवाज मारी जो सिंह नाल के शहीद होंगे है ना 10वें पातशाह ने आवाज मारी भाई अजीत सिंह जी निगाह मारो 17-18 साल का पुत होवे ते प्यो दे होवे सामने खड़ा ते प्यो नूं पता है भाई ये हुण थोड़े चिर दा ही करोना साध संत कहे जा सील होना जो 10वें पातशाह के सामने साहबजादा बाबा अजीत सिंह खड़ा होना तो महाराज ने आवाज मारी बुकल चला गया अजीत सिंह हाँ मारो भी तू मैदाने जाने च जा मतलब भी तू मौत के मुंह च जा प्यो पुत नूं कहंदा किते निगाह मार के देखियो पुत प्यो के सामने खड़ा हो गए तो प्यो कहे मैं तेन मौत को मुंह च घलना है कि तो दुनिया च मिसाल नहीं जे किते प्यो ने आपके पुत्रों को बनोवास दिता राम नूं ते लक्ष्मण नूं जो बनोवास दिता ना तो दशरथ तो महिला तो खड़ के देदा भी मेरे पुत्र बनोवास नूं तोड़ ते जो पुत दिसनों हट के महिला तो लेके मर गया। ये पुत का दुख ये बस अबराहिम पैगंबर मुसलमानों के मन्निया गया पैगंबर उन्होंने पुत की बलि देनी पई जो पुत की बलि देनी पई कहते मेरी अखा तो कटना बन गई जो घा निकली मुसलमान कहते
मैदान जंग च जा, यो करी अगे गतका शास्त्र विद्या कहते भी एक विद्या है। 10वें पातशाह सिक्ख्या ही है ना, मेरा हिलाया है 10वें पातशाह कहते यो करी तू जाना मैदान ये जंग च जाके पिछे को पैर नहीं धर्म सिंह जी आधे पढ़ा कर गए बज के बोलियो। ओ पुत बहुत मेरा चलिया सत्य सजा के कालेंगी मेरा चलिया शीश ते सजा के कालेंगी शीश ते सजा के दसवें पातशाह ने गेट तो जो बाहर कटिया साहबजादे नाल साथी दिते ते आप महाराज चमकौर की गढ़ी के उत्ते भी चढ़ने लगे। आवाज मारी महाराज जी गाह तीर के बाहर आते हैं खैर आते हैं महाराज जो कहना भी कहा की करना है। 10वें पातशाह कहते भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, हाँ महाराज। महाराज संबोधन करके कहते भाई वो देख देन जो गड़ी दे उत्ते खड़ के खुदे आसगीन बच देख देन जो गड़ी दे उत्ते नानक प्रभ अपने मेरे समा होया गए बज के बोलो। राम करीम महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी मारे सतगुरु मैं पाया सागर पर बार पर गया शब्द का मन आया नानक नाम हुआ सतगुरु मैं पाया दुख
ਅਰਸ਼ਾਦ ਸੁਖਮਨ ਆਏ ਪਤਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਣਿਆ ਓ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤੁਕ ਹੋਆ ਦੁਕਾਰਿਆ ਅਦਵਾਜੇ ਉਹ ਮਾਰਤ ਸਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਾਏ ਸਭੇ ਪੂਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਪਵਨ ਰੂਪਾਂ ਦਸ ਰਾਤ ਵਜਾਈ ਦਾ ਬੇਗਾ ਸਾਗਰ ਜਾਗਤਾ ਕਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੈਨੇ ਰੱਖੇ ਦੂਰਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਚਲੇ ਬੇਟੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਭਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ